वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चुने चुने क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग आपका 11/10 प्राप्त हो। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कैसे इसके फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जिससे कि देख रहे हैं कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10/11 है, कहता है इसमें क्या जोड़ा जाए। इसमें क्या जोड़ा जाए ये तो मालूम नहीं है वो संख्या। अगर वो संख्या मालूम नहीं है तो उसको हम x से इंडिकेट करेंगे और इक्वल टू क्या लिखेंगे, जोड़ के कितना होता है, 11/10 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। यानी 10/11 में क्या जोड़ा जाए, तो यही लिखिए 10/11 में क्या जोड़ा जाए। ये अज्ञात राशि है, तो जोड़ने के बाद कितना होता है, ये दोनों राशि को जब जोड़ते हैं आपस में तो 11/10 होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, चलिए। जैसा कि दोस्तों अब मालूम हो, यहाँ x की राशि यहाँ पर है, तो x हमको फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 11/10 है यहाँ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 11/10 और ये आपका प्लस में है, तो ये बराबर की चिन्ह के साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10/11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 10 और 11, जैसा कि देख रहे हैं 10 और 11 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 110 होगा। अब 10 से 110 में यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 11 होगा, और 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 121 हो जाएगा। ये लिखा, माइनस है दोस्तों, माइनस लिखिए। फिर 110 में 11 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10 आपका होगा। 10 और यहाँ बच गया आपका 10, तो आपस में 10 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 121 में 100 को हम यदि घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21 होगा। और यहाँ 110 है दोस्तों, तो 110 को लिखेंगे तो आपका आंसर क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और ये क्वेश्चन का एग्जाम जो देखें RRB 20/9/2018 को पूछा गया है, और आज की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन दिखाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, 5.3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान 8.3/7 प्राप्त हो। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर वही संख्या है, लेकिन पहले में पूर्णांक आपका नहीं था, यहाँ पर पूर्णांक दे दिया जाए, तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। जैसा कि देखते हैं यहाँ पर हम सॉल्यूशन को लिखना शुरू कर देते हैं। ये क्या होगा, 5.3/5, यही तो कह रहा है, में क्या जोड़ें, वो संख्या मालूम नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, x से इंडिकेट करेंगे, और दोनों को यदि आपस में जोड़ता है तो कितना होता है, 8.3/7 होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जैसा कि आपको मालूम हो, x की राशि को हम फाइंड आउट करेंगे, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये आपका क्या है, 8.3/7 है, तो ये आपका प्लस चिन्ह में है, तो बराबर के साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 5.3/5 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। आइए अब देखते हैं 8 7 56। अब इसका क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 8 7 56 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 59 हो जाएगा। 59/7 को लिखेंगे, यहाँ पर माइनस को देंगे, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 28/5 को लिखेंगे। फिर दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं 7 और 5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा आपका 35 हो जाएगा। अब ये 7 और 5 35 है, तो 35 में 7 से यदि भाग देंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और 59 से यदि हम 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 295 हो जाएगा। माइनस को लिखेंगे, अब ये 35 है और यहाँ 5 है, तो 35 में 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा आपका, 7 × 5 = 35 होगा, और 28 7 कितना हो जाएगा, 196 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 196 हम लिख देंगे। आइए अब दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं 295 में 196 है, इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 99 हो जाएगा। और जब 35 आपका जो लघुत्तम निकाले थे, यहाँ पर नीचे में लिख देंगे, यानी 99/35 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो क्वेश्चन को जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 25/9/2018 को, ये भी 25/9/2018 को ये क्वेश्चन को पूछा गया है। RRB ALP में क्वेश्चन को पूछा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 2 भिन्नों का योग 7/6 है, तो उनमें से यदि एक भिन्न 3/4 है तो दूसरी भिन्न क्या है।
4/12 होगा, 5/12 होगा, 4/2 होगा या 1/12 होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। दो भिन्नों का योग 7/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है, यही तो कह रहा है। तो चलिए जो ये दूसरी भिन्न है उसको हम x मान लेते हैं। तो वो संख्या को हम क्या मानेंगे, x। जिसको मालूम नहीं है उसको x मानेंगे। और इसमें से कह रहा है एक भिन्न 3/4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3/4 को यदि आपस में दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 7/6 हो जाता है, जो आपसे कहा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ का आपका x की वैल्यू है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे आपका देख रहे हैं 7/6 है, यहाँ पर 7/6 लिखेंगे, ये आपका प्लस चिन्ह है, बराबर के साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, 3/4 हो जाएगा। अब 7/6 और 3/4 है, ये क्या हो गया, आपका घटाना कहा कि भिन्न का घटाव हो गया। तो इसको आप क्या करेंगे, 6 और 4 का क्या है, लघुत्तम निकाल लेंगे। यदि 6 और 4 का लघुत्तम आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 आपका हो जाएगा। और 6 से 12 में यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा। और 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, 3 होगा। तो 4 तिया 12 और बच गया 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ क्या करेंगे, 14 में 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, 14 में 9 घटाएंगे तो 5 होगा दोस्तों। 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। और ये जो क्वेश्चन को जो देख रहे हैं, ये आपका 26/9/2018 को ये RRB एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जैसे कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखिए। ये कैसा क्वेश्चन दे दिया है, ये आपका 28/9/2018 को ये रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करने के लिए का योग कर रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको अच्छी तरह से हम देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहा है, 6/8 का रहा है। यदि 6 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.75 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0.75 जो दिया है, तो इसमें से 5 का यदि हम स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा दोस्तों। अब यदि इसका हम यदि फ्रैक्शन में डालेंगे तो कितना होगा, 5/100 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। यानी 6/8 में यदि इसको भाग दिए तो 0.75 हो गया। अब यदि यहाँ 0.75 है तो 5 का प्लेस वैल्यू का आ रहा है, तो यदि प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 5/100 हो जाएगा। ओके, चलिए अब जैसा कि देख रहे हैं 6/25 की बात कह रही है, तो 6/25 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब 6 में 25 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0.24 हो जाएगा। 6 चौक 24, 25 हो जाएगा इसका। अब चलिए, अब 0.24 जैसे है तो इसमें से कह रहा है 4 का प्लेस वैल्यू देने के लिए। तो 4 का प्लेस वैल्यू जैसे आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0.04 का आप यहाँ लिखेंगे 4/100 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहना क्या है कि दोनों मान का, ये जो मान दिया हुआ है, दोनों मान का हम क्या करेंगे, स्थानीय मान का योग दोनों को कर देना है। यदि आपस में ये 5/100 है और ये 4/100 है, दोनों को यदि आपस में जोड़ेंगे तो 100 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। तो यह मैंने 100 को लिख लिया। और 5 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। यानी 9/100 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है 28/9/2018 को एग्जाम, रेलवे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहा दिया, यदि 17 गुना 29 बराबर 493 हो तो 170 गुना 0.029 बराबर क्या वैल्यू होगा। आपके पास आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आंसर को अच्छी तरह से देख के बता सकते हैं कि आखिर इसका आंसर कैसे निकालेंगे। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं 17 गुना 29 आपका दिया हुआ है, तो इसको करें क्या, इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको पहले हम ले लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं 170 गुना 0.029 इसी का तो निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 170 आपके पास है, तो इसको करना क्या है, कैसे निकालेंगे। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। तो 2 पार्ट में यदि इसको तोड़ेंगे तो 17 गुना 10 को लिख सकते हैं। 17 10 को गुना करेंगे 170 होगा। तो इसको 2 पार्ट में आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गुना है दोस्तों, यहाँ पर गुना आपको दे देना है। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 0.029 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 29/1000 हम यहाँ
लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ 1 2 3 अंक में 0 दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या कट रहा है। जैसे आप देख रहे 1 0 आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, 17 बच गया। 17 गुना 29 बच गया और बटे में क्या है, 100 है। तो यहाँ पर कुछ करना है क्या, 100 को लिख लेंगे। अब 17 और 29 को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 493 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर 100 को लिख लेंगे तो 493 बटे 100 इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर है, आंसर तो कहीं नहीं मिला। लेकिन अब आपको करना क्या है, इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कितना आंसर आएगा, 4.93 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपके 10/8/2018 को RRB ALP एंड टेक्निकल ग्रेड में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पर 20 स्क्वायर है माइनस 16 स्क्वायर है और ऊपर में कड़ी लगी हुई है, का मान ज्ञात करें, इसका मान क्या होगा। तो इसको आप तो दो तरह के बना सकते हैं, लेकिन जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको आप किस सूत्र में लागू कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी। इस फॉर्मूला पर भी आप इसको लागू कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों कैसे इसको बनाएंगे। यदि आपके पास ऐसा प्रोसेस दिया हुआ रहे तो यहाँ पर देखिए क्या है, 20 यहाँ प्लस 16, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 20 माइनस 16 करेंगे। अब आपके पास क्या रहा, आपके पास कुछ रहा, कुछ नहीं रहा। ये स्क्वायर था, स्क्वायर खत्म हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, रूट अंडर इसको चढ़ा देंगे। ठीक है, आइए अब जैसा कि देखें दोस्तों कि 20 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा, 20 16 36 हो जाएगा। यहाँ आपका क्या है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ आपका गुना हो गया। और 20 में 16 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर कड़ी है तो कड़ी को डाल देंगे। आइए जैसा कि देख रहे हैं 36 यहाँ आपका दिया हुआ है, तो 36 का वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 6 दूनी कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक दिन आपके ये मैथ के क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि रेलवे से क्वेश्चन को पूछा गया है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।